ओम गुरु परमात्मने नमः। ओम विशुद्धाय नमः। विशुद्ध क्या है? विशुद्ध गुरु है, विशुद्ध परमात्मा है, विशुद्ध ओम है, और इन सब को हम नमस्कार करते हैं। तो इसका ओम गुरु परमात्मने नमः, ओम विशुद्धाय नमः का एक ही तात्पर्य है कि हम विशुद्ध पे कंसंट्रेट किए हुए हैं, कि विशुद्ध पे से ध्यानस्थ हैं। विशुद्ध जो है वह विज्ञान है, और विशुद्ध जो है वही हिरण्यगर्भ है, वही चिन्मय है, वही सब कुछ है, वही शिव है। ओम विशुद्धाय नमः शिव मंत्र है। ये शिव को विशुद्ध कहा गया। शिव से परम सुंदर और शुद्ध कोई हो ही नहीं सकता। इतना शुद्ध और पवित्र है ये ओम विशुद्धाय नमः। स्वामी जी के एक लेक्चर में उन्होंने साफ शब्द में कह दिया कि ये मंत्र जो है ये मेरे नाम का मंत्र नहीं है, ये तो एक उपाधि है। शिव जो हैं, जो परमेश्वर हैं, जिनका कर्म ही आनंद प्रदायक हो, वह शिव होते हैं, और जिनसे सभी संसार निकला हुआ है, प्रकाशित है, उसी को हम विशुद्ध कहते हैं। और ओम विशुद्धाय नमः शिव का ही नमस्कार करना है, शिव का ही नहीं, शिव को ही नमस्कार करना है। अब शिव क्या है? शिव जो है शिवलोक है। शिव से अब देखिए आप, जितने मोहम्मदन लोग हैं, महात्मा हैं, मुसलमान हैं, वह लोग मक्केश्वर नाथ को पूजा करते हैं और उसको मक्का मदीना कहते हैं। वहाँ पर मक्का है और वहाँ जो है सो मक्केश्वर नाथ महादेव है, वो काबा के भीतर में, और उसी को अल्लाह कहते हैं और उसकी पूजा होती है। कि मोहम्मद साहब अंतिम प्रवचन वहीं किए थे, और वहाँ पर वो बहुत पवित्र स्थल है मक्का। बहुत ही हज यात्रा करते हैं लोग, हज यात्री होते हैं। पहले के ज़माना में हज करने जाते थे तो बहुत दूर था हज करना, और वापस नहीं आते थे। वृद्ध लोग जाते थे और रास्ते में ही चले जाते थे, परमात्मा को प्राप्त कर लेते थे। तो शिव जैसे हमारे यहाँ पशुपतिनाथ हैं, वह परमात्मा हैं। उनका देश है ये। पशुपतिनाथ के विरुद्ध आप जाएंगे तो वो रहने नहीं देंगे आपको अपने देश में। महामाता सती की गुह्य प्रदेश है यहाँ, जो गिरा है सुदर्शन चक्र से, जो माता सती की यज्ञाहुति में जो उनके शरीर भस्मी माने जल गई थी, तो उसको सभी अंगों को काट दिया गया था चक्र से, कि महादेव जो है सो फिर से प्रकृति को संभालें। तो वहाँ गुह्य प्रदेश जो है सो काठमांडू में गिरा, उसी को गुहेश्वरी कहते हैं। उसी तरह भग प्रदेश जो गिरे उसको कामाख्या माता कहते हैं। तो कामाख्या में भग प्रदेश है, तंत्रपीठ है, यहाँ गुह्य प्रदेश। तो स्वामी जी गुहेश्वरी में भी रहे हैं कुछ महीने। वहाँ पर शुरू में वो गीता मंदिर में आए, उसके बाद गुहेश्वरी में रहे। तो गुहेश्वरी में वो भगवती का भयानक उपासक थे स्वामी जी, वाम मार्गी भी थे वो। तो बहुत साधनाएं किया था उन्होंने। तो वहाँ की जो गुहेश्वरी माता है उसके विरुद्ध आप जाएंगे, पशुपतिनाथ के विरुद्ध जाएंगे, बगलामुखी के विरुद्ध जाएंगे, तो बेहतर होगा कि काठमांडू से भाग जाइए। यहाँ रहने की जरूरत नहीं है आप लोग। यहाँ जो ये शक्तियाँ हैं, इनके विरुद्ध आप नहीं जा सकते। साक्षात पशुपतिनाथ बैठे हैं, उनकी झोला बहुत बड़ी है, भाई जितना मांगोगे दे देंगे, भर देंगे। तो लेकिन किसी भी चीज़ की सदुपयोग करने पड़ते हैं, और धन वह काम देता है जो धन से आप किसी का परोपकार करें। धन वह क्या काम का जो अपने लिए भी उसर जाए, कंजूस की तरह हम रहें। वो तो चलायमान है, बहती हुई गंगा है, बहती हुई दरिया है, जिसको बहने ही पड़ेंगे। लक्ष्मी बहती हैं। अब उसको यदि आप एक जगह रोक करके रखेंगे तो ये बहुत सारे निकाय हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, हथियार वाले हैं, CIB वाले हैं, है ना, तो ये लोग फिर अटैक करेंगे और उनकी जिंदगी नष्ट हो जाएगी। तो आज हम आपको एक प्रवचन करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि व्हाट इज करप्शन, फ्रॉम वेयर इट कम्स, व्हाई करप्शन इज गोइंग ऑन इन आवर नेशन और एशियन कंट्री। करप्शन हैज 3 टाइप्स। One is for the survival, second is luxury, और third is madness। धन के प्रति लगा हुआ जो इंसान होता है, वह यदि अत्यधिक धन कमा करके संचित कर ले, तो जिस तरह तालाब में पानी को आप 10 वर्ष रोक दें,
बहने न दे तो सड़ जाएगी, वहां से गंध आएगी। उसी तरह उसके अंदर में एक इंसान नेचर क्रिएट होता है और वो पागल हो जाता है। जो आदमी धन को प्रश्रय दे, धन को बोरा में कस करके रखे, खूब करप्शन करे और धन उसके घर में उसके लिए विष के तुल्य हो जाएगी। वहीं पर धन जो है लग्जरियसनेस के लिए जो धन हम प्रयोग करते हैं, जैसे मेरे पास में आलीशान बंगले हो, हमारे पास में स्विमिंग पूल हो, सहस्र हमारे कामदार हो, हम लग्जरियस स्टाइल में रहे, हमारे पास अत्यधिक कार हो, यहाँ तक कि रजनीश साहब को भी अत्यधिक धन होने के कारण बहुत सारी समस्याएं भोगने पड़ी। हाँ, ये जरूर है कि वो अनासक्त थे उसके प्रति, लेकिन लग्जरियसनेस के लिए यदि लग्जरियस में जाएंगे आप तो उसके लिए भी आपको जो करप्शन करते हैं तो वो बहुत ही बुरी चीज है। वो आपको जो है सो कहीं ना कहीं ले जा करके फंसा देगा। करप्शन फॉर द सर्वाइवल, यू कैन नॉट एलिमिनेट इट फ्रॉम द पुअर पीपल। इसको नहीं रोका जा सकता है। सर्वाइवलनेस को हमें जीना है। मान लो कोई भूखा बच्चा हो और वहीं ठेला में कोई पूड़ियां बन रही हो और वहां से वो 4 ठो पूरी लेकर के भाग जाता है खाने के लिए, तो फॉर द सर्वाइवल है, वो थीफ नहीं है। सर्वाइवल का दूसरा नाम है नेसेसिटी, आवश्यक। ये आवश्यकता जो है, ये आप मत समझिए कि ये लोअर पीपल के साथ ही होते हैं, ये बहुत ही हायर पीपल के साथ भी आवश्यकता जुड़े होते हैं मानव कल्याण के लिए। जैसे कोई मिशन आप चलाते हैं और मिशन में आप सहस्र मनुष्य को रखे हुए हैं, उसको पाल रहे हैं, तो आप मांगते हैं किसी से और कुछ भी करते हैं। गार्जियनशिप जो होल्ड करता है, हो सकता है कि वहां पर कुछ करप्शन हो या करप्टेड मनी जो है सो उसके पास आए। कोई दान देता है, मान लीजिए कोई आश्रम है, वहां बहुत आदमी है, वृद्धाश्रम है, वृद्ध लोग खा रहे हैं, कोई घूस खाया हुआ इंसान जाएगा उसको डोनेशन देगा और वो घूस खाया हुआ जो घूस वाला पैसा है वो वृद्धाश्रम यूज करता है। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये सर्वाइवल की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो सर्वाइवल की जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी पूरी एशियन कंट्री में है, लेकिन लग्जरी का जो कैटेगरी है ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। और मैडनेस जो है, जैसे ड्रग्स का स्मगलर होते हैं, ये स्मगलर सब जो है, ये जितने स्मगलर हैं ये सभी मैड हैं। ये अहित करते हैं समाज को भी, देश को भी, और हर किसी चीज को वो पॉल्यूट करते हैं। और ये पॉल्यूशन जो है, तो जितने भी ये स्मगलर हैं वो सभी लग्जरियस फॉर मैडनेस। यदि मैं पाठ करूं और आपका मन शांत न हो, आपका मन में आनंद न आए, आप आध्यात्म को प्राप्त न हो, तो मेरे पाठ का क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं। ये लोग अब अभी के जो पॉलिटिकल फिगर हैं, अब हम बताएं तो राजनीति हो जाएगी। तो क्या है, और टोटल क्या है, मैडनेस है। दे आर फॉलोइंग द मैडनेस। करप्शन ओरिएंटेड है वो लोग और पागलपन की तरह दौड़ रहे हैं। उनकी कोई लक्ष्य नहीं है। पैसा कमाओ, कमीशन लाओ, कमीशन 10%, 20% कमीशन, 30% तुम नहीं दोगे, मैं डोनेशन नहीं लूंगा, नेपाल को बर्बाद कर दो, विकास ही नहीं होने दो। तो ये सब जो कुछ है, हाँ, सर्वाइवल के लिए मान लीजिए आपका सैलरी 5,000 है और 5,000 आप बच्चे का फी देते हैं, तो आपको घर भाड़ा देने पड़ेंगे, आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, आपका अपना पर्सनालिटी को वो करने पड़ेंगे। तो वो क्या है, करप्शन यदि आप करते भी हैं तो वो जो है सो सर्वाइवल के लिए है। तो वो कैसा चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी कमल की फूल कीचड़ से, इसकी जड़ जो है पानी के नीचे में दलदल है, तो कीचड़ का दल जो है सो रूट जो है सो दलदल में, और पानी के ऊपर कमल के फूल फूलते हैं। रूट कहाँ है? कीचड़ में है। द करप्शन फॉर द सर्वाइवल इज द जस्ट लाइक लोटस रूट इन मॉस, इन मड। कमल के फूल का जड़ कहाँ होता है? और ये कीचड़ ना हो तो आप कमल का फूल कहीं से नहीं ला सकते हैं। और वो कमल के फूल का किसके ऊपर चढ़ती है? लक्ष्मी के ऊपर चढ़ती है। हर भगवान के हाथ में आप कमल के फूल देखते हैं। क्या कारण है? कि हर इंसान का पैदा जो है सो कीचड़ से होती है। पैदाश का एनालिसिस तो करो, माता पिता किस ढंग से तुम्हें पैदा करते हैं, किस तरह से तुम बालकपन में आते हो और किस तरह से उनके कांख में टट्टियां करते हो, पेशाब करते हो, फिर उसकी सफाई करते हो, किस तरह लालन पालन तुम्हारी करते हैं, और फिर तुम आगे आते और बढ़ जाते हो। और बढ़ने के बाद जो है सो उसी माता पिता जब बूढ़े होते हैं तो उनका मार्गदर्शन आप करते हैं, और वो शरीर त्याग करके जाते हैं तो उनकी आप संस्कार करते कि उनका रीबर्थ अच्छा हो, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है। आप ऋण लिए, ऋण खाए हो, तो उस ऋण से उऋण होने के लिए आप फिर दूसरा संतति और वंश को चलाते हैं, रिप्रोडक्शन थ्योरी को ले आते हैं।
तो हर किसी इंसान, हर किसी जीव की पैदा जो है सो सेक्सुअल इंटरकोर्स से होती है। डिनाई नहीं कर सकते तुम, इस चीज को रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, इस चीज को निगेटिव में नहीं ले सकते हो। हर आदमी की पैदाइश जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही होती है। बिस्तरों को रोकने के बाद ही बच्चे पैदा लेते हैं। माँ बाप भी उसी प्रक्रियागत बच्चे तुम्हारी पैदा किए हैं जिस तरह तुमने अपने बच्चे को पैदा किया है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड। पर स्वामी जी की फर्स्ट लॉ जो है सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड क्या है कि अपने आप को पहले समझ लो। यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। है अब तुम इसको समझे नहीं और लगे धमा चौकड़ी मचाने कि मैं ये हूं, मैं वो। अरे एक वीर्य की रूपांतरित स्टेज है हम और आप, तो अहंकार क्या करना, क्यों नहीं समझते? और जब इस चीज को जब आप समझते हैं तो आप शून्य में स्थित हो जाते हैं। वही तो ध्यान है। ध्यान कहीं वो नाचने गाने से ध्यान होता है क्या? अरे बच्चे इतने बड़े होते हैं, उसको मशीन में लगा करके तान करके युवा बना सकते हो क्या? वो तो नेचर है, प्रकृति है जो उसको युवा बनाएगी, किशोरावस्था में ले आएगी। अब माँ के गर्भ में बच्चे आते हैं, किस तरह हाथ पैर बनते, माँ को कुछ पता चलता है? माँ जो है सो अपने पेट में पिता की वीर्य को धारण कर लेती है, उसके बाद उसे कुछ भी पता नहीं चलता, बस सिम्टम्स आते हैं, वो मीटिंग का, चक्कर का, इधर का उधर का। जब बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं तो पेट में लात मारता है, तो उससे बहुत आनंद आता है कि बच्चे मेरे पेट में लात मार रहे। बाधा तुझसे मुक्त हुआ, मातृत्व आ गई। और मातृत्व क्या है? वो तो प्रेम है। माँ की प्रेम से बड़ा कौन सा प्रेम होगा? वो तो प्रकृति बना करके दिया हुआ है। फिर वो स्तनपान कराती है, अपने बच्चे को पोषण करती है। छुड़ा सकते हो किसी माँ से अपने नवजात शिशु को? आप चुराइए तो? अरे एक कुत्ता जब जन्म देती है अपने बच्चे को जाकर पकड़ो तो काट खाएगी तुम। के बच्चे को छूने जाओगे तो सिंह से तुम्हारा पेट फोड़ दे। इतना ज्यादा उसमें जो है मातृत्व होती है अपने बच्चे के प्रति। तो कहाँ से आया? कीचड़ से कमल के फूल आए कि नहीं? वो तो कीचड़ है जिसको सारा संसार कहता है, सेक्स के विरुद्ध जाता है। अभी वो देखो लेविंस्की, मोनिका लेविंस्की की घटना क्लिंटन के साथ हो गई, तो क्लिंटन कितना बदनाम हुआ। अरे तो क्या है, सेक्स है, कौन सी बड़ी बात है? वो राष्ट्रपति है तो क्या मनुष्य नहीं है? उसके भीतर में काम जागरण नहीं होगा? छुरा सुंदरी नहीं चाहिए उसको? राष्ट्रपति है। अब लगे ये मीडिया वाले उसकी गाने बम्बू मने उनको जो है परेशान कर। ये कोई ये ऑर्डिनरी बात। हाँ ये जरूर है, ये जब आप समझ जाते हैं कि यही प्रोसेस से हम आते हैं तो आपके अंदर में एक भाव आती है, आप सज्जनता आ जाती है। अब हम क्या करें यार, प्रोसेस ही यही है, हमारी इवोल्यूशन की प्रोसेस ही यही है, हम क्यों हम करें? ये बात सोचने के बाद मनुष्य निष्कर्मता की ओर चली जाती है। उसका दिमाग जो है सो स्थिर हो जाता है, स्थिर अवस्था में चला। अब इस स्थिर अवस्था को डायनामिक करने के लिए गुरु की जरूरत होती है, उसकी माता पिता भाई बंधु की जरूरत। फिर उसको जो है सो एक्टिव करते हैं। अरे तुम्हें समझ में तो आ गया कि ये प्रोसेस है, लेकिन जाओगे कहाँ? क्या तुम अपनी हत्या कर पाओगे? तो तुम्हें ये जिंदगी जीने है, और ये जिंदगी जीने के लिए तुम सबके साथ रहो, सबकी सेवा करो, सबका उत्तरदायित्व बनो, सबका भला करो। तब उसमें जो है सो समत्वम समभाव आ जाती है, इक्वालिटी आती है। सब जब एक ही प्रोसेस से सबका जन्म होता है। एवरीबॉडी, राजा हो या रंक हो, धोबिया हो या कुत्ता हो, सबकी पैदा सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही होती है, जिसको तुम और हम गाली करते हैं। अभी रोड में जाकर कोई सेक्स करे, कुत्ता कर सकता है, भैंसे कर सकते हैं, बैल कर सकते हैं, लेकिन मानव नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें चेतनता है, उसको भाग गोप्य कहा गया है। लेकिन वो क्या है, वह आपको जो है सो अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जाइए तो रोड पे भी वो लोग सेक्स कर। अब जर्मनी में जाओ तुम देखोगे रोड के साइड में अपना सेक्स कर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह जिस तरह यहाँ के लोग, अब तो थोड़ा कम हुआ है रोड के से। रत्न पार्क में हम जब शुरू में आए थे तो जहाँ शहीद गेट है वहां पर लाइन लगा करके टॉयलेटें हुआ करती, लोग ओपनली टॉयलेट करते थे। आज वहां सफाई है, बहुत चेतनता आ गई, लेकिन वहां अपने अंग को खोल करके टॉयलेट करने में उन्हें थोड़ा भी लज्जा नहीं है। रोड के किनारे टॉयलेट हो जाती। आपको याद है कि नहीं है? हम लोग उस जगह जमाने देखे हुए। काठमांडू में यह टॉयलेट ही नहीं था। बागमती किनारे में जाओ टॉयलेट कर देते थे, लेकिन बागमती का पानी बहुत कंचन हुआ करता था। अभी क्या हुआ, विकास हो गया, लोग टॉयलेट बनाए, लेकिन टॉयलेट के जितने पानी था वो सब बागमती में बहा दिया और बागमती लाई ढल बन गया है। तो एक और यदि तुम्हारे भीतर में ढकोसला, चेतनता की ढकोसला करते हो तो दूसरे ओर तुम क्या कर रहे हो? प्रकृति को नष्ट कर रहे, प्रकृति को बर्बाद कर रहे। काठमांडू में ऐसे ही ये इतने ज्यादा अराजकता क्यों आती है? क्यों सबका दिमाग भ्रष्ट हो रहा है? बागमती पवित्र नदी है, जहाँ स्नान करके हमें पवित्र होनी चाहिए था, आज वहां पर इतने ज्यादा बैक्टीरिया, वायरस और इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि हम उसमें पाँव नहीं रख सकते। ये पाँव में कीड़ा लग जाएगा, घाव हो जाएगा।
तो एक और रोड की ओर तुमने टॉयलेट बंद किया। ये क्यों किया? क्योंकि जो है सो जितने विदेशी संघ संस्था थे, एनजीओ, INGO वगैरह, रोड में टॉयलेट नहीं करनी चाहिए, और वो लोग जो है सो रोड में सेक्स कर गए। यहाँ के टॉयलेट करने वाले लोगों को फोटो खींच खींच करके नेपाली सो इलिटरेट, नेपाली हाईली अनसोशल कर करके वो लोग अपना किताब भरते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि रोड के साइड में सेक्स कर देते हैं। हम लोग नहीं करते। वो लोग नग्न होकर के ही पार्क में रहते हैं। अब समुद्र के सी बीच में जाओ, सभी पेंटी और ब्रा लगा करके सन बात कर। हम लोग कर सकते हैं क्या? हमारी संस्कृति हमें नहीं करने दी। लेकिन वो लोग क्या है? वो लोग हाईली प्रॉस्पेरस है, कर्म पे ध्यान देते हैं कि हमें पैसे कमाने हैं। किसके लिए? इंद्रिय सुख के लिए। और हम लोग पैसा कमाते हैं किस लिए? आत्मा को प्राप्त करने के लिए, संन्यास्त होने के लिए। हमारे बाप दादाओं ने यही सिखाया कि जीवन के अंतिम अवस्था में तुम्हें संन्यास लेने हैं, क्योंकि हमने अपने बाप दादाओं को देखा कि वो संन्यास्त घर में रह करके भी संन्यास्त होकर के परमात्मा को प्राप्त करके जाते हैं। हमारे नाना जी थे, मेरे माँ की माँ, पिताजी, तो उन्होंने कहा कि मैं कार्तिक पूर्णिमा के रोज जाऊंगा। तो सभी ने जो है सो अपने पुत्रों को कहा कि यहाँ रहो। अपने बीवी को बोला कि मेरे नानी को कि तुम यहाँ बैठो, अब मैं जाऊंगा। 1:30 में उनकी गमन की थी। वो आज 3 महीना पहले ही अपनी भविष्यवाणी किए थे कि मैं 1:30 में कार्तिक पूर्णिमा के रोज ये शरीर त्याग करूंगा। मेरे नाना जी, मेरे माँ की पिताजी, कोई और नहीं, जिसने अपने गोद में मुझे खिलाए हैं, मुझे बहुत प्यार करते थे। जब हम उनके पास जाते थे तो रोने लगते, वहां जब तक रहते थे खुश रहते थे, जब हम जाते थे तो रोने लगते थे, और मुझे 1-2 किलोमीटर दूर तक पैदल आकर के मुझे सी ऑफ करते, और मेरे आंख में भी आंसू आ जाती थी नाना जी का पांव छूते हुए। हमारे प्रति कितने सहृदयी थे वो, कितना प्यारे थे। ये प्रेम हम एंसेस्टरों से सीखे हुए, हम अपने पूर्वजों से प्रेम सीखे हुए हैं। हमें कोई वो क्राइस्ट आकर के प्रेम नहीं सिखाया है, हम अपने बाप दादाओं से सीखे। वैसे आपके पिताजी ने भी आपको उसी तरह से लालन पालन किया होगा। आपके पूर्वज आपको ऐसे ही नहीं, आपको ऐसे रूप में ऐसे सजनता नहीं आई। आपके पूर्वज के कर्म आपके साथ लगे हुए। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड क्या है कि आप देखिए यहाँ पर मैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड का बहुत आयाम है, बहुत प्रकार है, बहुत काइंड्स है। जहाँ जाओगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड ही काम देगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड, मस्तिष्क में समझदारी क्या कहती है कि तुम्हारी पैदाइश से कीचड़ से हुई, सेक्सुअल इंटरकोर्स से हुआ है, तो तुम्हारी क्या अहमियत है? तुम किस चीज के लायक हो? अरे प्रोसेस ही ऐसा है कि जिस प्रोसेस को तुम हर समय निंदा करते रहते हो, उसी प्रोसेस से तुम पैदा लिए। पूरा वर्ल्ड जो है सेक्स की निंदा करती है। एक रजनीश साहब आए, उन्होंने जो है सेक्स को वेस्टर्न सिविलाइजेशन में भी सेक्स को इतना उद्धत बना दिया कि वहां की कंट्री जो है इनसे डरने लगे और इनको जेल में डाल दिया कि अति सर्वत्र वर्जन। क्यों? क्योंकि वो मस्तिष्क में समझदारी खो बैठे थे। एक किस्म का पागलपन उनके अंदर, अध्यात्म पागलपन आ गया, स्पिरिचुअल मैडनेस आ गया। वो क्या है? करप्शन फॉर द मैडनेस। देखो ये करप्शन है। करप्शन सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती है, करप्शन बहुत चीजों में काम लगती है। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार, आपकी आचार ही भ्रष्ट हो गया। तो रजनीश साहब की आचार क्या हुआ? सांसारिक दृष्टि से भ्रष्ट हो गया, क्योंकि संसार कहता है कि काम सेक्स का विरोध कर, ओपन सेक्स मत करो। लेकिन रजनीश साहब की थ्योरी क्या कहती है कि ओपन सेक्स करो। अब उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो क्या है, सोसाइटी के बगल तो भ्रष्ट, आचार भ्रष्ट हो गया। अब ब्राह्मण है, कोई गायत्री उपासना करता है तो ब्रह्मचर्य में जाए। 10 औरतों के साथ नहीं लगना चाहिए, एक नारी ब्रह्मचारी। अब हम 10 नारी के साथ लगे तो मेरी कैरेक्टर खराब हो जाएगी, आप लगे तो आपकी कैरेक्टर खराब हो जाएगी। तो समाज को आपको देखना पड़ेगा, सोशलिज्म को देखना पड़ेगा। इसलिए एमए इन सोशियोलॉजी लोग करते हैं। एमए इन सोशियोलॉजी करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एमए इन सोशियोलॉजी आप क्यों करते हैं कि कहाँ की परिवेश क्या है उसको समझ लो और देश काल परिस्थिति बहुमूल्य में आगे बढ़ो। अब पाकिस्तान जाओगे, सऊदी अरेबिया जाओगे तो वहाँ लोग गाय खाते हैं, तो क्या वो ब्रह्मज्ञानी नहीं होते? मोहम्मद लोग ब्रह्मज्ञानी नहीं होते? कुरान पढ़कर के ज्ञान नहीं प्राप्त होती? वे लोग ब्रह्मज्ञानी है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो मुसलमान है। मुसलमान का मतलब ये होता है कि भाई जिस तरह तुम ब्राह्मण कहते हो अपने आप को, तो ब्रह्मजान आदि ब्राह्मण, जिसका मन ब्रह्ममय है वही ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्मजोर मन, जिसका मन ब्रह्म में लगा हुआ हो वो ब्राह्मण। अब ब्रह्म में लगा हुआ मन को ब्राह्मण जब कहते हैं तो मुसलमान का अर्थ क्या होता है? अरेबियन में मुसल का मतलब पवित्र, मान का मतलब मानव।
वो पवित्र मानव। तुम ब्रह्मज्ञानी हो या ना हो, इससे मतलब वो पवित्र जरूर हो। तो क्यों इस तरह से उल्टा आचरण किया उन लोग? क्योंकि यहाँ के लोग जो है उससे बहुत दुख दे दिए। हमें शक्ति की जरूरत पड़ती है प्रतिकार करने के लिए। वो तो योग करो, योगासन करो और ज्योति बस्ती कर्म करो, राजयोग का, अष्टांग योग का उन्होंने वर्णन किया और अंत में आकर के आदर्श और प्रशांत जोड़ करके 8 अंग में 2 जोड़े हैं। वो विशुद्धत्व प्राप्त करने, विशुद्धत्व प्राप्त करने के लिए आदर्श और प्रशांत को, प्रशांत और आदर्श को उन्होंने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि कर्म करना है तुम्हें। कर्म से तुम मुक्त नहीं हो सकते जैसे भी अष्टांग योगी हो जाओ। यहाँ तक कि अष्टावक्र के आश्रम में आप जाएंगे तो वो भी क्यारियों में फूल रोपते हैं, लेकिन वो अष्टांग योगी थे। अष्टांग योगी जितने भी हुए हैं, जो समाधस्थ पुरुष हुए, समाधि से बाहर निकलने के बाद वो कर्म किए हुए हैं। आश्रम में अपना आश्रम कुटिया बनाए हैं और आगे में जो है फुलवारी लगाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, लोगों को टीच करते हैं, समाधि में नहीं चले जाते। आदि शक्ति का उनके साथ समानता तो आ जाती है, लेकिन कर्म नहीं करोगे तो कैसे होगा? तुम खाओगे पियोगे और कर्म नहीं करोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, त्याग नहीं करना पड़ेगा। कर्म क्या है? कर्म डायरेक्ट क्या, सीधी कर्म जो है सो सीधा सैक्रिफाइस। तुम्हारे पास शक्ति आई, तुम कर्म नहीं करोगे, शक्ति तुम्हें खा जाएगी, तुम्हें रहने नहीं देगा, अस्थिर नहीं रह, शक्ति तुम्हें छोड़ने पड़ेगी। थोड़ा सा खा पी करके देखो, शराब पीने के बाद लोग उद्धत हो जाते। क्यों उद्धत होते हैं? जो योगी होते हैं वो उद्धत नहीं होते, उसको डाइजेस्ट कर लेते। जो योगी नहीं होगा उससे वो नहीं पचेगा तो रोड पे जाकर के चिल्लाएगा, लोगों से झगड़ा करेगा, गाली करेगा। क्यों? क्योंकि वो शक्ति उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। तो सैक्रिफाइस, वो त्याग कर रहा है अपनी एनर्जी को, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में। लोग उसे शराबी कहते हैं। तो समाज के जो परिवेश है, उस परिवेश से थोड़ा सा भी आप उठपटांग करेंगे तो विरोध कर देंगे, हंसेंगे आप और विरोध। तो मुसलमान लोग इस आर्य समाज के विरुद्ध चले गए। उन्होंने सीधा कह दिया, ना मैं अनार्य हूं ना आर्य हूं, मैं मुसलमान हूं। क्योंकि उस टाइम में आर्य और अनार्य में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ करता था। तो उन्होंने, मैं दोनों में से कुछ नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं, पवित्र मानव हूं, मेरा गुरु मोहम्मद है। और उसमें मोहम्मद की शक्तियां थी, जितना भी वो जो भी। तो क्या कहा कि ये हिंदुओं की बात छोड़ो, आर्य की बात छोड़ दो, अब तुम भाई बहन में ब्याह कर लो, गाय खाओ। ये लोग गाय नहीं खाते हैं। अब जब तुम गाय खाना शुरू करोगे तो ये तुम्हें छूने नहीं आएंगे, कहेंगे कि ये तो पथभ्रष्ट हो गया। अब तुम उसको छूने जाओगे तो उसका धर्म भ्रष्ट होगा, तो भागेंगे तुम्हारे पास। तुम्हारे ऊपर में कोई मंत्र तंत्र काम नहीं करेगा। पहले के जब उनके जमाने में मोहम्मद साहब 14वीं ईस्वी में जब आए तो मोहम्मद साहब जो है सो कि जितना उल्टा काम था सब करवाना शुरू किया। तो ये धर्म भ्रष्ट हो गया करके ब्राह्मणों ने शुद्ध जितने हिंदू थे वह सब इनका प्रतिकार करने। तब तो नहीं तो ये लोग जादू चलाते थे, तंत्र मंत्र करते थे, तांत्रिक, एक से एक तांत्रिक हिंदू धर्म में हुआ करते थे, तांत्रिक लोग होते थे। और इन लोगों को मुर्गा बनाकर खा जाते, भैंसे बनाकर खा जाते, बकरी देते, बकरा बना देते थे, जाकर के बलि काट देते देवी के आगे। अब ये लोग डरे हुए सहमे हुए इंसान थे, परोपकार करना चाहते थे, सबका भला हो। अभी भी देखो मोहम्मद धर्म में जितना समानता है उतना समानता कहीं नहीं है। प्योर कम्युनिज्म यदि देखे जाते हैं तो सबसे पहले मुसलमानों में देखे जाएंगे। एक बाल्टीन पानी है, यदि मुस्लिम कंट्री आप गए हैं तो आपको पता होना चाहिए, तो उसी जग से आप भी पानी खाते हैं, उसी जग से राजा भी पानी खाता है, कोई भेद नहीं। जब ये लोग बकरीद होता है, वो क्या बोलते हैं, ईद होता है, तो जब ईद तोड़ते हैं ना, वो लोग एक थाली में जो है सो रोटी बनाते हैं, पराठा, और उसी में से सब तोड़ करके हज तोड़ते, ईद तोड़ते। जो महीना दिन तक जो है सो उपवास करता था, उपवास तोड़ने के बाद में जितने राजा हो या रंग हो, छोटे हो या बड़े हो, मुसलमान है, वो सब एक ही थाली में खाएंगे। हम तुम खाओगे कभी? अभी डोम ब्राह्मण के साथ खा पाएगा? तो समझ तो योग उच्चते की जितनी परिभाषाएं मुसलमानों ने दी है उतना हिंदू में नहीं, कहीं किसी भी तरह, क्रिश्चियनिटी में भी नहीं, उस लोगों में भी बहुत बड़ा भेद है एक दूसरे से। तो आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ, लेकिन वहां भी अब क्या हो गया, जिहादी हो गए वो लोग, समझे नहीं। अब जो हमारे धर्म के विरुद्ध जाएगा, उस टाइम में वो बात थी, उस टाइम में बात थी, क्योंकि उनके ऊपर में बहुत ज्यादा आक्रमण हुआ करते। तो प्रतिकार करने के लिए वो लोग तलवार चलाना सीखे, प्रतिकार करने के लिए वो लोग बहुत कार्य। क्या विश्वामित्र ने राम राक्षसों की प्रतिकार करने के लिए राम को यूज नहीं किया? राम ब्रह्मास्त्र जानते थे, अग्नियास्त्र जानते थे, शस्त्रों की शिक्षा दी राम को तैयार किया अपने सोल्जर के लिए, और जितना राक्षस था सबको मारने को लगाया। तो राक्षस मरे कि नहीं मरे? तो उसी तरह मुसलमानों ने भी वो विद्या सीखा, शस्त्र विद्या, और काफिर बना दिया जो उसके विरुद्ध जाते थे, क्योंकि उसके भीतर में रंज था कि अनाहक मुझे, हम सज्जनों को ये लोग परेशान करते हैं, इन लोगों को सफाया करो, और वो सफाया करना शुरू किया। लेकिन वहां पर क्या हुआ, जब ये बातें उसके अंदर में सफाया की बात आई
तुम्हारे पास में अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड विलुप्त हो गया, तुम अनबैलेंस हो गए, प्रतिकार में चले गए, समत्वम योग उच्चते नहीं रहा, मोहम्मद साहब की सिद्धांत खत्म हो चुकी, विज्ञान ही नष्ट कर दिया उन लोगों। अब जो उसके विरुद्ध जाएगा वो काफिर हो। नो एक्सक्यूज, देखो प्रकृति किसी को माफी नहीं देती। देयर इज नो एक्सक्यूज बाय द नेचर। वहां देखो फार्मूला ही गलत हो गया उसका, समत्वम योग संभाव नहीं रहा। लेकिन वहीं पर मोहम्मद साहब के जितने फॉलोअर्स यदि करुणा को जीत लेते, उसकी पराकाष्ठा तक यदि जाते, तो उनका कोई दुश्मन नहीं होता, हर तंत्र उसके पास है। क्या शंकराचार्य करुणाशील थे तो उनका क्या उनके विरोधी नहीं हुए? उनका इतना बड़ा विरोधी हुए कि मां मर गई, तुम सन्यासी हो, मां की दाह संस्कार तुम नहीं कर सकते हो, उनके ऊपर में अटैक हो गया, लेकिन मां का लाश है, वो क्या करे? तो उन्होंने अपने मां की लाश को पीस पीस में काट कर एक बोरी में डाला और तब जाकर के जो है सो दूर ले जाकर के दाह संस्कार किया विधिवत वैदिक धर्म के मुताबिक। शंकराचार्य के साथ दुर्घटनाएं नहीं हुई है। तो जब तुम कोई स्पेशल काम करना शुरू करोगे, समाज तुम्हारा विरोधी होगा, ये बात तो समझ लो। जान पे खेलने पड़ेंगे तुम्हें। ऐसे बहुत प्यारी प्यारी बातें आप हमारी सुनते हैं, आप सपोर्ट करेंगे और ये फार्मूलाओं को जब सामने लाएंगे तो लोग आपके विरोधी हो जाएंगे। हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, आपके सपोर्ट में आ सकते हैं, लेकिन तैयारी आपको उससे भी ज्यादा करना पड़ेगी। लेकिन किसके आधार पे? नॉन वायलेंस। हम किसी को मार नहीं सकते, नॉन वायलेंस की टीच करना है, हिंसा की शिक्षा नहीं देनी। लेकिन जिसका धर्म हिंसा है, जैसे अब बॉर्डर पे कोई सैनिक तैनात है युद्ध करने के लिए, दूसरे देश इन्वेड कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, तो वहां पर उसका कर्म हिंसा है और वहां हम उनको अहिंसा नहीं सिखा सकते। तो इसीलिए स्वामी जी ने अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोल्जर, ऑनेस्टी इन द हार्ट, ये 3 चीजें उन्होंने जो दी, उसका वजह ही यही है कि पहले बात को समझ लो। सबसे तो ये पहले सोचो कि तुम्हारी पैदाइश, हमारी पैदाइश हुआ कहां से। बार बार कह रहा हूं कि ऐसी प्रक्रिया से हुआ है जिस प्रक्रिया को सभी निंदा करते हैं। हर मनुष्य, ऐसा कौन सा मनुष्य है जो उसका निंदा नहीं करता, उसके विरोध करते। सामाजिक सुव्यवस्था कायम करने के लिए ही एक नारी ब्रह्मचारी कहा गया। 10 नारी ब्रह्मचारी करोगे तो तुम्हारी शक्तियां 10 जगह जाएगी, तुम शक्तिहीन हो जाओ, डिजीजे जाएंगे। तो ऐसा गलती मत करो। एक नारी ब्रह्मचारी, 2 बच्चे उत्पादन करो या 10 बच्चे उत्पादन करो। बच्चे उत्पादन, सेक्स इज द रूट कॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, ये थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकली सेक्स सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए नहीं किया जाता। आपकी शरीर की डिमांड जो होगी, जैसे आप भोजन करते हैं, कोई कहे कि आप थोड़ा सा भोजन करें, अब गाय खाता है अरेबियन लोग, और यहाँ आप गाय नहीं खाते, तो अरेबियन लोग क्या अधार्मिक है? मुसलमान अधार्मिक है? नहीं। उन लोगों में जो सिद्ध पीर मियां हुआ करते हैं, वो इतने सिद्ध होते हैं, इतना परमात्मा अल्लाह को जानते हैं, उतना कि हम और आप भी नहीं जानते। और वो अल्लाह कौन है? उनका मक्का है कि नहीं? मक्का मक्केश्वर महादेव ही तो है। तो ओम विशुद्धाय नमः का मतलब है कि शिव की उपासना करना। क्राइस्ट क्या था? 12 वर्ष क्राइस्ट जो है सो अफगानिस्तान के एरिया में घुमा किया है, और वेदांती थे। 12 वर्ष तक अज्ञात जीवन क्राइस्ट ने जो जिंदगी बीता है, उनकी मातृभाषा है पृथ्वी। तो वो जो है सो इजराइल से जो है सो इधर आए थे, आकर के जम्मू कश्मीर के साइड में ये हिमालय प्रांत में गुफाओं में बैठ करके 12 वर्ष तक साधनाएं की उन्होंने, तब जाकर ज्ञान हासिल किया। यहाँ के हिंदू वाले जो संत थे, वही लोग उन लोगों को ज्ञानी किए हैं। जब वो देखे परमात्मा को प्राप्त कर लिए, तब अपनी भाषा में लोगों को समझाने के लिए उस एरिया में प्रचार किया, क्योंकि जितना हत्या, हिंसा, क्रूरता वो उस जगहों पे थी, उतना कहीं नहीं था। तो मोहम्मद देश के बीच में एक इजराइल देश है, छोटा सा देश है, जहाँ ईसाई का वास, जेरूशलेम है। कभी जेरूशलेम जाकर के देखिए, बहुत पवित्र स्थल है, आंख से आंसू आ जाएंगे। आप हिंदू हैं तो क्या हुआ? मक्का जाओ, मकेश्वर नाथ देखोगे, वहां की तो मजा आ जाए। भगवान सब एक ही होते हैं, हर जगह एक ही फार्मूलाएं होती। अरे आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन लेते हो ना, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। अमेरिका जाओ तो क्या, वहां पर क्या नाइट्रोजन गैस लेंगे क्या? वहां भी ऑक्सीजन ही लेना पड़ेगा। जब ये समानता है तो भगवान में असमानता कैसे हो सकती है? कैसे होगी? भगवान भी वही चीज, चाहे उसको तुम अल्लाह कहो, चाहे क्राइस्ट कहो, चाहे महादेव को, चाहे विष्णु को, चाहे ब्रह्मा को, चाहे देवी को, जो को, परमात्मा एक ही। तो स्वामी जी ने एक शब्द का निर्माण किया। स्वामी जी बहुत क्लेवर थे, बहुत टैलेंट थे, 3 सब्जेक्ट में पीएचडी किए थे, एमए किए थे, एमएससी फिजिक्स में एमएससी किए थे, साइकोलॉजी में किए थे, फिलोसॉफी में किए थे। 3-3 सब्जेक्ट में उस जमाने में एमए करना, एमएससी करना मामूली बात समझते हैं क्या आप? उस जमाने के बीएससी आज के साइंटिस्ट भी नहीं हो सकते, जितना वो लोग डीपली सोचते थे, डीपली पढ़ते थे। आज हम और आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, वे लोग टूपी बाल करके पढ़ते थे, मट्टी तेल दिया में डालते थे, उसके अंदर में ऐसे पढ़ते, अपने टूपी को जो है सो बांध देते थे उधर, जो निंद्रा में आए, दिन रात भोगते थे। करते हो? मेहनत आप करते ही नहीं, मेहनत करेंगे तब तो पता चलेगा।
हम दिन रात पढ़ते हैं। ऐसे शास्त्रों की बात आपको नहीं कर। योग तो यही है, तुम योग नहीं करोगे तो गयो हो जाए। हम योग करते हैं तो तुम्हारा गयो को भी ले। सनातन धर्म का जो फॉलोवर्स था वो लोग समझ नहीं पाए सनातन धर्म को। ये विकृतियां हैं। किसी भी इंसान को तुम दुख कैसे दे सकते हो? अहिंसा परमो धर्म जहां आती है वहां पर तुम दुख दोगे? क्या किया था मुसलमान के फॉलोवर्स? अपनी जिंदगी जी रहे। बाद में जब उन्होंने काफिर शब्द यूज किया तो देखो पूरा हिंदुस्तान को जो है सो रगड़ दिया, मुगलान बना दिया। नहीं बनाया तो किसी को आप बुरा करेंगे तो वो छोड़ देगा क्या आपको? नेचर, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सोसाइटी सोशल वर्क में चलती है ये बात। प्रकृति आपको नहीं छोड़ेगी। प्रकृति तो आपको जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही जो है सो आपके अंदर में लगा दे। कर्म जैसा करोगे वैसे तो फल पाओगे। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा कर्म फल पाओ। जैसा कर्म करोगे, अच्छा बुरा दुनिया में होता ही नहीं। मैंने कहा ना कि गाय खाना पाकिस्तान में बहुत अच्छा है, नेपाल में उसका पूजा होता है, लेकिन उनके यहाँ जाओ सुंगुर डाल दो तो वो लोग सुंगुर नहीं खाते हैं। सुंगुर का को हलाल किया हुआ कोई भी अस्त्र से दूसरे का हलाल किया हुआ मांस वो नहीं खाएंगे, गोश्त नहीं खाएंगे। इतना ज्यादा घृणा करते हैं सुंगुर से, सुअर से। अब क्यों करते हैं ये बात हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग तो सुअर को भी पूजते हैं। वो बाराही है, बारह रूप लिए थे विष्णु भगवान, तब पृथ्वी को बचाया था। तो शुगर को कैसे मार सकते हैं हम लोग? शुगर को खा कर जी सकते हैं। वेजिटेरियन होना हमारा धर्म, वेजिटेरियनिज्म से हम जी सकते हैं। लेकिन वहीं पर जब आप तांत्रिक उपासना करते हैं और वहां शुगर नहीं खाएंगे, आप भैंसा नहीं खाएंगे, तो आप कैसे उपासना करोगे? तंत्र की विद्याओं में गोश्त की जरूरत पड़ती है। तो ये सब कुछ बातें हैं। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक मनुष्य की जिंदगी रिवेंज में बीतती है। रिवेंज क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। आप देखिए बच्चे जब जन्म लेते हैं रिवेंज से शुरू होती है। माँ थोड़ा सा दुत्कार दे, बच्चे रोने लगते हैं। रिवेंज है कि नहीं? बच्चे जन्म लेते ही उसे पीड़ा होती है, संसारिक ताप आती है तो रोने लगता है। रिवेंज है कि नहीं? तो पूरा जिंदगी मरते दम तक वो रिवेंज लेता रहता है। स्टार्टिंग में नेचुरल रिवेंज होती है, चाइल्डहुड की रिवेंज होती है, खेलते हैं एक दूसरे के साथ, झगड़ा करते हैं तो वहाँ रिवेंज होती है। किशोरावस्था में कंपटीशन हो जाता है कि मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, फर्स्ट मैं करूंगा, उसके लिए प्रयास करते हैं, वहाँ रिवेंज होती है, कंपटीशन हो जाता है। युवावस्था है, हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, इसके लिए रिवेंज हो जाती है। पदीय प्रतिष्ठित होना है, हमें बहुत आगे निकलने हैं, इसके लिए रिवेंज आती है। बदला लेते हैं, तुम मुझे कुछ कहोगे मैं तुमसे बदला लूंगा, और वो संघर्ष है। रिवेंज लेने की जो प्रवृत्ति है ये संघर्ष है। यदि हम ऑब्जेक्ट को छोड़ करके सब्जेक्टिव होकर के कर्म करें तो वहाँ रिवेंज विलुप्त हो जाएगी, वहाँ ध्यान लग जाएगा, मेडिटेशन लग जाएगा और परमात्मा दर्शनीय होगी। लेकिन वहाँ प्रदर्शन करने से फिर दुर्घटना होगी। प्रदर्शन आप नहीं कर सकते। ये सनातन धर्म है। अपना प्रचार प्रसार तुम नहीं कर सकते। नाचिकेता ने नहीं किया था, सुखदेव ने नहीं किया था, व्यास ने नहीं किया था, प्रचार नहीं किया मैं ये हूँ मैं वो। अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं धर्म के नाम। उसने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड को सिखाया, ज्ञान दिया। देखो रिवेंज हर जगह। महाभारत क्या है? रिवेंज है। हर एक आयाम, हर एक अध्याय, हर एक प्रकरण में देखिए वहां पर जो है सो रिवेंज है। युद्ध क्या है? रिवेंज है। क्यों मारते हो? क्यों? जब तुम जिंदा नहीं कर सकते किसी को तो तुम्हें मारने के अधिकार किसने दिया? मारो तभी जब तुम उसको जिंदा कर सकते। किसी की विकास के लिए किसी को कुछ कहा जाता है। हम आपको गाली करते हैं तो क्या करते हैं? आपके अंदर से कांटे को निकाल देते हैं। हम वहां पर सकारात्मक ऊर्जा लगी होती है। हम आपको डोमिनेट नहीं कर रहे होते, आपको बर्बाद करने के लिए हम नहीं लगे रहते। आपके अंदर जो कांटे हैं, आप जो के अंदर में जो वर्षों से बैठी हुई कुसंस्कार है उसको मैं निकालने के लिए आपको शब्द बाण चलाता हूँ और उससे आपकी सफाई होती है। आप भाग्यशाली हैं कि हम जैसे लोगों के साथ जुड़ गए। सकारात्मक वे में आगे बढ़िए ना। और जब आप में अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड सकारात्मक हो जाती है, जब आप सकारात्मक वे में आ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड को समझते हैं, तो आपको शून्यावस्था में आए कि नहीं आए? कुछ है तुम्हारे दिमाग में? कुछ भी नहीं, स्टिक हो गया। तो क्या होगा? कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तुम्हारे अंदर, आंख सुंदर हो जाएगी, चेहरा सुंदर हो जाएगा, स्थिरावस्था में आ जाओ। देखो ओशो साहब की प्रवचन उनकी जो करते हैं, उनके चेहरा भी ऐसे ऐसे नहीं हिलती, ऐसे ऐसे करते, लेकिन कितना स्ट्रिक्ट वे में वो बोलते, धारा प्रभाव 6 घंटे तक बोलते रहते, लेकिन उनका बदन ऐसे नहीं होती, उनका बदन ऐसे नहीं। एक जगह ऐसे बैठे हैं आसन पे, बड़ा स्वर्ण जड़ित हीराओं से भरा हुआ आसन पे बैठा हुआ इंसान थोड़ा भी चंचल नहीं होता, पूर्ण ध्यानस्थ होकर के बोलता चला जाता है और लोग मंत्र मुग्ध होकर के सुनते चले जाते हैं। इतना मंत्र मुग्धता उनकी आवाज में है कि कोई भी नृत्यांगना, कोई भी अप्सरा जो है सो उतना सुंदर आवाज प्रोड्यूस नृत्य नहीं कर सकते। ऐसे ध्यानी मनुष्य हमारे भारतवर्ष में है। ध्यान ऐसे ही नहीं लगती। ध्यान कब लगेगी? जब आप समझेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड क्या चीज है। हर जगह अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड को लगाओ। कोई भी कर्म में अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड को, समझदारी को लगा लो तो तुम समझ जाओ कि बात क्या है।
और आपको कभी असफलता नहीं आएगी। और मैंने बार बार आपको शुरू से कह रहे हैं, मेरे डिक्शनरी में अनसक्सेस नहीं है, मैं एक सक्सेसफुल इंसान, और मेरे शरीर डिक्शनरी में, मेरे शब्दकोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं। इसलिए नथिंग इज इम्पॉसिबल कहने वाला इंसान नेपोलियन बोनापार्ट था कि नहीं? था कि नहीं? लेकिन वो हिंसा के बल पे, अहिंसा के बल पे भी नथिंग इज इम्पॉसिबल होती है। अहिंसा के बल पे हमारे देश की सीमाएं रक्षित होते हैं, अहिंसा के बल पे हमारी पॉलिटिकल व्यवस्था सुव्यवस्थित होते हैं, अहिंसा के बल पे विदेशी आक्रमण हमारे ऊपर नहीं हो सकते, अहिंसा के बल पे हमें सब पूजते हैं। तो नेपाल इज द क्राउन ऑफ द वर्ल्ड, नेपाल ग्लोब का क्राउन है, इसको सभी पूजते हैं। ये हम और आप हैं कि बात को समझते नहीं। अहंकार क्या चीज का कर, मधेश बना लेंगे, पहाड़ बना लेंगे, बना पाएंगे आप? प्रकृति से लड़ेंगे, टाइम फिश हो जाएंगे। तो कर्म के प्रायश्चित तुम्हें करने पड़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रकृति कहती है। अब कोई शक्ति की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत है। जब तुम्हारे अंदर में एक बार समझ आ गई और उसमें सस्टेनेबिलिटी आ गया तो मेडिटेशन वही हो जाती। मेडिटेशन करने के लिए किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी ने यही बातें कहा। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोल्जर आती है, जीवन को जीने हैं, तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकते। ये तुम्हें समझदारी के आधार पे कर्म करने पड़े। और भक्ति नहीं करोगे तो आनंदमय कोष तुम्हारी नहीं खिलेगी। आप भक्ति नहीं करेंगे तो परमानंद आपको नहीं मिलेगा। जहां से आप आए हैं वहां नहीं जा पाएंगे, पुनर्स्थापित नहीं हो पाएंगे, धर्म जो है सो नहीं पूरा कर पाएंगे। एक ही ढंग से गैस के चूल्हा नहीं जलते, तरह तरह से जलाया जाता। कभी तुम माचिस से जलाओगे, कभी लाइटर से जलाओगे। अब लाइटर नहीं है तो माचिस यूज करो, लेकिन तुम्हारी संप्रदाय यदि लाइटर से जला रहा है तो तुम भी लाइटर से ही जलाना पड़ेगा आग। इसका कोई व्याख्यान नहीं है, ये मूर्खता है। तो अब माचिस आपके पास है, आपके पास लाइटर नहीं है तो माचिस यूज करके जला लीजिए, या वही अग्नि कहीं है तो वहां से अपना एक प्लूत लेकर के उसको जला लो। जलाने की तो बात है। तो इसीलिए उपनिषदों ने लास्ट जो ईशावास्योपनिषद जो आया तो उसमें साफ साफ शब्द में कह दिया, न तो परमात्मा की पूजा की न किसी का पूजा किया। उसने कहा ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुरान में नो भूष्ठाम ते नमोक्तिम विधेम। तुम सबको जानने वाले हो अग्नि, और हमारे पाखंड पूर्ण कर्मों को भस्म करो। इसलिए कहा कि सभी पाखंड असमझदारी, जितना जो असमझदार कर्म है वो सभी, जितना झूठा कर्म जितने हैं सब पाखंड है। और अग्नि तुम्हारे अंदर में, तुम्हारी सज्जनता तुम्हारी अग्नि है। और जितना ज्यादा सज्जनता और ज्ञानता को आप बढ़ाएंगे, समझदारी को बढ़ाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, ईमानदारिता को बढ़ाएंगे, अग्नि प्रज्वलित होती चली जाए और आपके पाखंड पूर्ण कर्म खत्म हो जाएंगे तो ज्ञान आ जाए, परमात्मा मिल जाए, ध्यान आ जाए।